बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले औरंगजेब का मामला बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में एक तरफ बजट सेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा औरंगजेब की जमकर तारीफ कर दी जाती है, जिसके बाद अब मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये बदकिस्मती है इस हमारे देश की राजनीति की कि एकेडमिक डिस्कशन पार्लियामेंट में करते हैं। अगर कोई सिनेमा बन रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए, और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। एक राजा था जो चला गया, आप राजा हैं, हम राजा हैं, हमको बताना है कि हम देश को क्या देने जा रहे हैं। आप इस तरह का माने डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिस्कशन से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में है एक द्वेष फैलेगा, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलेगा? इसका मकसद ही यही है कि समाज में दूरियां बढ़ाना, खाई पैदा करना और दो समाज में नफरत बांटने की कोशिश करना। अगर किसी जमाने में किसी राजा ने किसी राजा पे हमला किया तो एक कम्युनिटी का दूसरी राजा तो राजा होता है ना, उसका कोई धर्म नहीं होता, तो उसको बता करके आप ये धार्मिक उन्मादी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए, और खास तौर से पार्लियामेंट में एकेडमिक डिस्कशन अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से आने वाले विधायक और फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर को लेकर एक बड़ी डिमांड रख दी है। उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग और सदन से निष्कासित करने की मांग जेडीयू के एमएलसी के खिलाफ बीजेपी के एमएलए ने रखी है। साथ ही साथ जिस तरीके से बीते दिन खालिद अनवर ने औरंगजेब को लेकर जमकर तारीफ की, अब इसको लेकर वाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान और बड़ी डिमांड नीतीश कुमार और सरकार से। क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जरा इस वीडियो में सुनिए। औरंगजेब को लेकर मामला बिहार में उठने लगा है। बिहार में बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, मगर बीजेपी के विधायक फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हमारे साथ है। अब बिहार में भी इसकी मांग उठी, जेडीयू के नेता है, उन्होंने तारीफ कर दी। हरिभूषण जी, किस तरीके से? जेडीयू के नेता से नहीं है, ये मानसिकता से है। ये लोग गजवा हिंद के मानसिकता के हैं। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं बिहार को भी और देश को। सारी दुनिया जानती है कि क्रूर शासक था औरंगजेब, जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था, अपने भाइयों का सर काट करके संपूर्ण दिल्ली के सड़कों पर घुमाया था सत्ता और सल्तनत के लिए, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। ऐसे लोगों का गुणगान करना निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यह देशद्रोही है, इसको पार्टी से भी निकाला जाए, सदस्यता भी खत्म की जाए और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को, जिन्होंने सीधे तौर पर बड़ी मांग कर दी है, और साथ ही साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पाकिस्तान भेजने की डिमांड भी रखी है। देखिए, आपको पता है कि जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, और विधानसभा चुनाव से पहले औरंगजेब विवाद ने बिहार की सियासत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। औरंगजेब अच्छा बादशाह था, ऐसा जेडीयू के एमएलसी ने कहा, और इस मुद्दे पर बिहार के दो सियासी दोस्तों के बीच, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच ठनाठनी की नौबत आ गई है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब जालिम बादशाह नहीं बल्कि अच्छे बादशाह थे। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, और ऐसे में बीजेपी के विधायक से जब हमने ये सवाल किया तो बीजेपी के विधायक ने बड़ी जो बात है वो कह डाली, और चुनाव से पहले कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से औरंगजेब अब बिहार में एंट्री ले चुका है और आने वाले दिनों में ये और गर्म होने वाला है मुद्दा। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।